रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक ऐसा सवाल जो कि जैसे जैसे हम रमज़ान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल हमसे ज़रूर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम शुगर के साथ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो इस पर हमने वैसे भी बहुत सारी बातें की, लाइव सेशंस भी हो रहे हैं हमारे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रहनुमाई शुगर और रमज़ान के हवाले से दी जाती है, उनमें कुछ 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनको हम आंखें बंद करके मना कर देते हैं कि नहीं भाई आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो वो लोग कौन है? बाकी लोगों का हम पूरा स्कोर कैलकुलेट करते हैं, किसी को हम सेफ जोन में देते हैं, किसी को येलो जोन में देते हैं और किसी को हम रेड जोन में देते हैं। लेकिन ये रेड जोन वाले लोग पहले से ही जिनका पता है वो कौन लोग हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको ये डायबिटीज एंड रमजान सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग जो कि सिर्फ पता है कि ये लोग रोजा नहीं रख सकते, हम स्ट्रिक्टली उनको मना कर देते हैं कि नहीं भाई मेडिकली यू आर नॉट एलिजिबल टू फास्ट इन रमजान, यानी कि आप रमजान के रोजे नहीं रख सकते क्योंकि आपके ऊपर शरण भी यहाँ पर कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रही और मेडिकल इशू की वजह से आपके ऊपर ये है कि आप उसके बदले जो भी हमारा इस्लामी तरीका है रोजे के बदले आप वो जरूर अदा कर दीजिए, लेकिन आप रोजा नहीं रख सकते। इसकी वजह यह है कि ये वो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको पहले से ही स्कोर 6.5 का दे दिया गया। बताती चलूं, मैंने पहले भी बताया है कि वो लोग जिनका स्कोर अगर हम टोटल भी कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको स्कोर भी आप यहाँ देख सकते हैं साथ में पीछे चल रहा है कि अगर आप टोटल भी कैलकुलेट करके 6.5 पे 6 से ऊपर पहुंच जाते हैं तब भी आप रेड जोन में आते हैं। लेकिन जो डायरेक्टली 6.5 का स्कोर है वो नंबर 1 वो लोग, वो खवातीन जो कि हमल के साथ हैं और उनको डायबिटीज है, चाहे डायबिटीज थी और हमल हो गई है या फिर हमल के दौरान शुगर की तशखीस हुई है, आप रोजा नहीं रख सकते क्योंकि 2026 की गाइडलाइन में आपको 6.5 का स्कोर दिया गया है। दूसरे वो लोग हैं जो कि जिनकी शुगर बार बार कम हो जाती है और उनको इस बात का पता नहीं चलता, जिसे हम अपनी टर्म में कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो जाती है, यानी कि आपकी शुगर लो हो जाती है और आपको इसका अंदाजा ही नहीं होता और आप जब चेक करते हैं तो 45 जो है वो आपकी शुगर आई हुई होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको रोजा नहीं रखना है। नंबर 3 पे वो कैटेगरी ऑफ पीपल आ जाते हैं जिनको किसी शुगर की वजह से ऐसी पेचीदगी है जो कि कंट्रोल में नहीं है, या तो फालिज हुआ है या अल्लाह ना करे दिल का दौरा पड़ा है। करंट स्टेज पे आप इस वक्त रोजा नहीं रख सकते, आपको डायरेक्टली 6.5 का स्कोर दिया गया है। नंबर 4 पे हमारे पास वो लोग हैं जो दिमागी तौर पे कहते हैं ना कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जो इनके सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हुई है, तो ऐसे लोगों को भी रोजा रखना मना किया गया है। इसके बाद हमारे पास वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा लागर और कमजोर हैं, वो भी रोजा रखने की कैटेगरी से जो है वो रेड जोन में आ जाते हैं और उनके ऊपर भी शरण, याद रखिए ये गाइडलाइन शरई और मेडिकल इन दोनों की कोलैबोरेशन से बनाई जाती है, तो ये भी आपके पास कैटेगरी रेड जोन में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास वो लोग जिनका EGFR यानी कि गुर्दे के काम करने की जो सलाहियत है अगर वो 30 से नीचे आ गई है। EGFR का एक टेस्ट होता है जो खून में टेस्ट कराया जाता है जिसमें क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा होती है और अमूमन इस तरह के पेशेंट्स या तो डायलिसिस पे होते हैं या उनको जो उनके क्रिएटिनिन है बहुत ज्यादा हाई होते हैं। 30 से नीचे EGFR चला जाए तो ऐसे पेशेंट भी जो है वो 6.5 स्कोर दिया जाता है और वो रोजा नहीं रख सकते हैं। याद रखिए कि अगर आपका EGFR या आपके घर में किसी का EGFR यानी कि गुर्दे के काम करने की सलाहियत जो कि खून के टेस्ट से करवाया जाता है, ये सैंपल लिया जाता है खून का और इसमें चेक किया जाता है, अगर वो 30 से 45 है, 30 के नीचे है तो 6.5 स्कोर दिया, लेकिन अगर वो 30 से 45 है और अभी डायलिसिस पे नहीं भी गया है तो उनका स्कोर 4 हो जाता है
اور جب آپ آگے ڈائبٹیز کے اور سکور کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ریڈ زون میں ہی آ جاتے ہیں. تو یہاں ذرا دیکھنا ضروری ہے کہ گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ آپ نے ضرور کروانے. یہ تو وہ کیٹیگری ہو گئی کہ جن کے ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھنا. روزے کے بارے میں اور بھی انفارمیشن ملتی رہے گی. آپ اس چینل کو فالو کرتے رہیے اور ڈائبٹیز ان رمضان سیریز کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کے رمضان شریف صحت، تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزریں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.